सुबह 7 o'clock से लेके 10:30 तक का एक रिगरस डेली रूटीन रहता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी एसपी के ऊपर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब चीज़ों पे अपनी नज़र बना के रखें। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से एमबीबीएस और एम्स न्यू दिल्ली से एमडी साइकेट्री करने के बाद 2012 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू आईपीएस एलोकेट हुआ और मैं छत्तीसगढ़ काडर में हूँ। आज मैं आपको आईपीएस ऑफिसर का एक दिन कैसा गुजरता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मॉर्निंग में 7 o'clock उठना ही पड़ता है। उठते ही जितने थाने होते हैं, पूरे आपके ज़िले के थाने चौकी, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि दिन भर में रात भर क्या क्राइम हुआ, क्या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, दिन भर में होने वाले इश्यूज़ की जानकारी दी जाती है, कहाँ पे धरना प्रदर्शन हो सकता है, कहाँ पे वीआईपी विजिट हो सकती है। ये रिपोर्ट लेने के बाद 1 घंटा 7:30 से 8:30 जिम या फिर अपने बंगले के अंदर ही टहलना, दौड़ना, भागना, व्यायाम करना, जिससे कि बॉडी की फिटनेस रहे। 8:30 फिर नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जो है 9:30 पहुँचते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद जो ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, लोगों की छुट्टियाँ, लोगों के सैलरी निकलना, लोगों के मेडिकल लीव, लोगों के जो भी ऑफिशियल वर्क है, वो 1.5 आवर्स में किया जाता है। 10:30 से लेके 12:30 तक जो भी कंप्लेनेंट हैं, जिनकी कंप्लेंट्स या तो थाने में लिखी नहीं गई या उनको प्रॉपर सर्विस डिलीवरी उनके हिसाब से नहीं हुई, वो आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जनता की बात सुनने के बाद 12:30 के बाद पुलिस स्टेशन इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की जाती है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं कि नहीं, उनकी इफेक्टिव उनको इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं। वो करने के बाद घर पहुँच के लंच करके थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद 3 o'clock कंट्रोल रूम में मीटिंग होती है जनरली 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक, जिसमें कि जो भी क्राइम्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया जाता है, उसमें क्या खामियां हैं उसको डिस्कस किया जाता है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी डिस्कशन होता है। और उसके बाद 6 बजे से लेके 8 बजे तक नॉर्मली विजिबल पुलिसिंग में शहर के अंदर फ्लैग मार्च, रूटीन फ्लैग मार्च, लोगों से मिलना। फिर 8 o'clock के करीब घर में वापस आने के बाद, डिनर करने के बाद फैमिली के साथ 9 o'clock से लेके 10-10:30 तक टीवी देखना, कुछ गेम्स खेलना, बातचीत करना, बच्चों को पढ़ाना, वो काम कर सकते हैं। फिर 11:30 के करीब हम सो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, सुबह 7 o'clock से लेके 10:30 तक का एक रिगरस डेली रूटीन रहता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी एसपी के ऊपर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब चीज़ों का पे अपनी नज़र बना के रखें। और पुलिस में थोड़ा सा स्ट्रेनस जॉब है। यदि हम आईपीएस अधिकारी हैं, यदि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने ली है, तो वहन भी हमें करना पड़ेगा। तो जब तक हम एसपी रहते हैं, 10 से 12 घंटे की एक रिगरस रूटीन है। छुट्टियाँ यदि हम पहले से अप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है। हम 1 वीक 15 डेज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, कहीं घूम फिर के फैमिली के साथ आ सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में छुट्टियां कैंसिल भी हो सकती है। पुलिस में लीव अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। आप कभी भी इमरजेंसी है तो फिर आपको रुकना पड़ सकता है। तो उस मामले में एक डिसिप्लिन, ट्रेनस और रिगरस डेली लाइफस्टाइल इसमें है। इसीलिए एक्सरसाइज करना, अल्टरनेट एंटरटेनमेंट, हॉबीज़ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी टॉल हो जाता है। पुलिस में रूटीन कंप्लीट नहीं रहता। कभी कोई वीआईपी विजिट आ जाए तो फिर अचानक का जाके वीआईपी बंदोबस्त को देखना पड़ता है। अचानक कोई कैलेमिटी आ जाए, कहीं पे आगजनी हो जाए, कहीं पे कोई नेचुरल इमरजेंसी आ जाए, तब फिर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई सेंसिटिव क्राइम हो जाए, कहीं पे मर्डर हो जाए, कहीं पे सेंसिटिव रेप्स हो जाए, तो खुद जाके देखना पड़ता है। जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं जिसको कि क्रैक करना मुश्किल है, वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को जाके विजिट करना पड़ता है।